हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम में यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टेन प्रोफेसर, सोशियोलॉजी में कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए खास आपकी ईपी पीजीटी की आपकी जो 9 मई को एग्ज़ाम होने वाले हैं। आज 1 मई हो गया, तो आपको 9 को एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो आपको यहाँ से 50 क्वेश्चन हम उसके लिए आपको कवर यहाँ करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडिया चेंजिंग विलेज। ऑप्शन डी, इंडिया चेंजिंग विलेज किसकी पुस्तक है? एस.सी. दुबे की है। एन इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की पुस्तक है। ये राजस्थान विलेज किसकी है? ये B.R. चौहान, ब्रिजराज चौहान की। द रिमेम्बर्ड विलेज ये किसकी है? M.N. श्रीनिवास की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इरावती कर्वे। टी.एन. मदान होना चाहिए था यहाँ पर। G.R. मदान, T.N. मदान, हाँ, G.R. मदान ही सही है। ये इरावती कर्वे, G.R. मदान, T.N. मदान, K.M. कापड़िया। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो ये आपके T.N. मदान हो जाएंगे। ऑप्शन सी, फैमिली एंड किनशिप स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर T.N. मदान की पुस्तक है, और ये पुस्तक 1965 में प्रकाशित की गई थी, 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? T. पार्सन्स, R.D. लेग, D. बेल, इविन बोगेल। तो क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट बताएं। द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये R.D. लेग हो जाएंगे, R.D. लेग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक से संबंधित है? कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक से संबंधित है? मिशेल फूको, जॉब बॉडिलार्ड, एंथनी गिडेन, जॉक डरिडा। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये जॉब बॉडिलार्ड हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी किसने लिखी है? लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी किसने लिखी है? सस्किया ससेन, मार्शल मैकलुहान, M. कॉसेल्स, एंथनी गिडेंस। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये सस्किया ससेन हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मार्क्स, प्रिमिटिव कल्चर टाइलर, गेमनसॉफ्ट एंड गेसलसॉफ्ट हेगेल, टेटेमिज्म एंड एंडोगैमी दुर्खीम। इसमें क्या पूछा है? गलत को पूछा है, गलत को। इसमें
गेमेनसाफ्ट और गेसेलसाफ्ट हेगल की नहीं है, टॉनिज की है, टॉनिज की, टॉनिज, टॉनिज की है। गेमेनसाफ्ट और गेसेलसाफ्ट टॉनिज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च डायलेमाइज एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक कौन है? मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च डायलेमाइज एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक कौन है? पार्थनाथ मुखर्जी, नीला मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, मैत्रेयी मुखर्जी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सब लोग कमेंट को बताएं। तो ये पार्थनाथ मुखर्जी। मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च डायलेमाइज एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक कौन है? पार्थनाथ मुखर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किताब किसने लिखी है? साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किताब किसने लिखी है? W.G. गुडे एवं P.F. हार्ट, P.B. यंग, C.A. मोजर, E.S. बोगार्डस। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किताब किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सब लोग कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर P.B. यंग हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक लिखी है, ये रिपीट हो गया यहीं पे, तो ये P.B. यंग हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? वाल्स एवं फर्क, बी वाल्सन, आर ब्रेस्टिड, जे बर्नार्ड। फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जे बर्नार्ड हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इवान इलिच, एल अल्थ्यूजर, F. D. यंग, डी लॉटन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इवान इलिच हो जाएंगे, ऑप्शन ए। डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक ये प्रकाशित हुई थी 1971 में, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? जॉन बॉडिलार्ड, एंथनी गिडेंस, एम फूको, जे अलेक्जेंडर। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट को बताएं। तो जी एम फूको हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? किसने कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक लिखी है? लुई डूमा, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, G.S. घुरिये। तो ये कास्ट एंड रेस इन इंडिया G.S. घुरिये की है, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने लोग वॉचिंग करें सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित पुस्तकों में से G.S. घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? निम्नलिखित पुस्तकों में से G.S. घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? कास्ट इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सब लोग कमेंट बताएं। तो ये कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ऑप्शन बी। कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ये कास्ट इन इंडिया B.R. अम्बेडकर की है। और हिस्ट्री ऑफ कास्ट, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया ये पुस्तक S.V. केतकर की है, S.V. केतकर। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये N.K. दत्त, N.K. दत्त के द्वारा लिखी गई थी, ओरिजिन एंड ग्रोथ
ऑफ कास्ट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये SB केतकर की है। और कास्ट इन इंडिया BR अम्बेडकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? SC दुबे, L ड्यूमा, GS घुरिये, AR देसाई। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? SC दुबे, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है? किसने थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है? A गिडेंस, J अलेक्जेंडर, CH पेज, फ्रांसिस अब्राहम। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग हमने बताएं। थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये क्या हो जाएंगी? J अलेक्जेंडर, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट नेशनलिस्ट्स ऑफ गुजरात विषय पर किसने लिखा है? D हार्डीमैन, L ड्यूमा, AR देसाई, DP मुखर्जी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो ये D हार्डीमैन हो जाएंगे, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी, NK बोस, DN धनागरे। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट बताएं। तो ये DN धनागरे हो जाएंगे, ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडिंग द बनिया 1966 अनुपम कृति है। फीडिंग द बनिया 1966 अनुपम कृति है लुई ड्यूमा, डेविड हार्डीमैन, GS घुरिये, AR देसाई। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग बताएं। ये डेविड हार्डीमैन हो जाएंगे, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? DN मजुमदार, DN धनागरे, दीपांकर गुप्ता, AR देसाई। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये AR देसाई, ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वाई सिंह, MN श्रीनिवास, आंद्रे बेतई, TK उम्मन। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया MN श्रीनिवास की, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये भी MN श्रीनिवास की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी MN श्रीनिवास की है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो ये जो अभी दिया गया है ना, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसी का ये हिंदी में अनुवाद किया गया है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी है? किसने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी है? ई बोगार्डस, के डेविस, RM मैकाइबर, T पार्सन्स। तो क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट बताएं। तो के डेविस हो जाएंगे, किंग्सले डेविस, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। हरिजन एलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है? हरिजन एलीट नामक पुस्तक किसने लिखी? सच्चिदानंद, आंद्रे बेतई, C पार्थोथम्मा, TN मदान। हरिजन एलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं।
ई सच्चिदानंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन? टी.के. उम्मन, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो क्या हो जाएंगे? योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजेज ऑफ मैन, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इमेजेज ऑफ मैन, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह, इरावती कर्वे। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर योगेंद्र सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन? एडमंड लीच, टी. पार्सन्स, डेविड कूपर, डब्ल्यू.जे. गुडे। डेथ ऑफ द फैमिली, तो ये डेविड कूपर की है, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है? निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है? W.F. ऑगबर्न एवं निमकॉफ, R.M. मैकाइबर एवं C.H. पेज, गिलिन एवं गिलिन, के डेविस एवं W. मोरे। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये W.F. ऑगबर्न एवं निमकॉफ, ऑप्शन ए, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। फ्रेंड्स ये इतने 30 क्वेश्चन आपके बुक से रहे हैं। आपके यूपी पीजीटी में आप प्रैक्टिस सेट पिछले साल का उठा कर देख लीजिएगा, कितने इसमें ज़्यादा बहुत सारे उसमें बुक से पूछे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग जितना हो सके बुक से भी क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इसलिए हमने यहाँ पर बुक को यहाँ पर आप लोग के सामने ज़्यादा करके लाए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है यहाँ पर विविध क्वेश्चन से लेकर के आए हैं यहाँ पर हम। यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक नियोग्यताएं समाप्त हो गई, यह कथन है। यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक नियोग्यताएं समाप्त हो गई हैं। M.K. गांधी, K.M. पाड़िक्कर, A.R. देसाई, B.R. अम्बेडकर। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, K.M. पाड़िक्कर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? योजना आयोग ने, वित्त आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। ये योजना आयोग का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति केवल HYB बीजों के उपयोग के बारे में ही नहीं थी। सेकेंड, यह एक पैकेज था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोनों सही हो जाएगा।
तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे 1 और 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी गई है जेपी नारायण द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, एम.के. गांधी द्वारा, ज्योतिबा फूले द्वारा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट में बताएं। जेपी नारायण द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया था? भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया था? नक्सलवाड़ी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, बिजोनियन आंदोलन। तो क्या हो जाएंगे, भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया था? ये तेलंगाना आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये तेलंगाना आंदोलन 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित है? निम्नांकित में से कौन भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित है? A.R. देसाई, के गफ, D.N. धनागरे, ये सभी हो जाएंगे। भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित हैं तो ये सभी हो जाएंगे, A.R. देसाई, और के गफ, D.N. धनागरे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाया था? भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने चलाया था? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग मिलकर बताएं। तो ये आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है? यह किसने कहा कि कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है? A.L. क्रूवर, आंद्रे बेत्ती, टी सैनिन, आर फर्थ। A.L. क्रूवर हो जाएंगे। इन्होंने कहा था कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है, ये A.L. क्रूवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? जगत गुरु आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद सरस्वती, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग मिलकर बताएं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? वर्ष 1950, वर्ष 1952, वर्ष 1954, 1957। तो क्या हो जाएंगे ये, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? तो ये वर्ष 1950, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किया गया। सामाजिक दूरी का पैमाना किसने दिया था? एल बर्थ द्वारा, एल थर्स्टन द्वारा, एल गटमैन द्वारा, ई बोगार्डस द्वारा, एल लुंडबर्ग द्वारा। सामाजिक दूरी पैमाना ये ई बोगार्डस हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया गया। सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया गया। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सब लोग बताएं। तो ये भी क्या हो जाएंगे, बोगार्डस ही हैं, ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन को यहाँ पर चेंज कर दिया है, सामाजिक दूरी सोपान तकनीक यहाँ बोल दिया है और पैमाना बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं पाएंगे तो इसी में मिस्टेक हो जाता है। गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया? गरीबी की संस्कृति का मुहावरा
किसने दिया? रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, एडमंड लीच, मिल्टन सिंगर। गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया था? ऑस्कर लेविस ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं। 3 स्तरों के नियम किसका है ये? कॉम्ट का। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, तो ये हो जाएंगे परेटो की। सामाजिक गतिशीलता सोरोकिन की हो जाएगी। संस्कृतिकरण एम श्रीनिवास की। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सब लोग कमेंट में बताएं। तो इसका हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किया है। एम श्रीनिवास, SC दुबे, GS गुरी, योगेंद्र सिंह। तो ये विद्या परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किया था GS गुरी ने। ऑप्शन बी यहाँ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले कित में से कौन माने जाते हैं? लुई डूमा एवं आंद्रे बेत्तई, GS गुरी एवं एम श्रीनिवास एवं AR देसाई, लुई डूमा एवं GS गुरी। तो क्या हो जाएंगे? लुई डूमा एवं GS गुरी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ग्राम्य नगरीकरण का विचार दिया था? ग्राम्य नगरीकरण का विचार दिया था SC दुबे, राधा कमल मुखर्जी, GS घुरिये, एम श्रीनिवास। तो ये GS घुरिये हो जाएंगे। GS घुरिये ने ग्राम्य नगरीकरण का विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? भारतीय विद्या अध्ययन, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, मार्क्सवादी, सभ्यतावादी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सब लोग को बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये भारतीय विद्या अध्ययन हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा? गुन्नार मिर्डाल, ऑस्कर लेविस, फ्रांत्स फैनन, हर्बर्ट जे गेंस। तो ये फ्रांत्स फैनन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है। सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है, नहीं पूछा है। यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। यह एक नवीन धार्मिक रूप है। यह एक नवीन संप्रदाय की रचना है। इसे राजनैतिक हिंदूवाद भी कहा जाता है। सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट में बताएं। तो यह एक नवीन धार्मिक रूप है। यह हिंदूवाद के संबंध में सही है। यह एक नवीन संप्रदाय की रचना, भी सही है। इसे राजनैतिक हिंदूवाद भी कहा जाता है, लेकिन यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है, ये गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास आप लोगों के लिए बेहतर है क्योंकि आपके बुक से आज ज़्यादा क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन पूरे आपके बुक से थे और 20 क्वेश्चन आपके मिसलेनियन थे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें। कि बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।